प्यारे बच्चों, वर्कशीट जुलाई तृतीय सप्ताह कक्षा 6 विषय गणित के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम गुणज से प्रारंभ करेंगे। यहाँ लिखा है, जब हम 2 गुणा 5 बराबर 10 लिखते हैं तो हम कहते हैं कि 2 और 5 संख्या 10 के गुणनखंड हैं। हम यह भी कहते हैं कि 10 संख्या 2 और 5 का गुणज है। देखिए, 2 गुणा 5 बराबर 2 पंजे होता है 10। दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहला तो ये यहाँ पर हम दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं और दूसरा उनका जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है। देखिएगा, यहाँ संख्या 2 और 5 है और एक संख्या है 10। 2 और 5 को गुणा करके 10 प्राप्त हो रहा है। तो जिनको गुणा कर रहे हैं वो गुणनखंड, खंड का मतलब है जो परिणाम मिल रहा है वो कहलाएगा हमारा गुणनफल। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 गुणा 5 बराबर 10 प्राप्त हुआ। यहाँ लिखा है गुणज। गुणज का मतलब होता है, गुणज का अर्थ होता है गुणा करने के बाद पैदा होने वाला। गुणा करने के बाद पैदा होने वाला। जो का मतलब होता है उत्पन्न होना, जैसे पंकज, पंकज या नीरज। तो यहाँ पर देखिए, पंकज, पंक धन ज। पंक, पंक माने होता है कीचड़ और धन ज, जो माने उत्पन्न होना, कीचड़ में उत्पन्न होना। तो पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। नीरज, नीर, नीर माने पानी और पानी में पैदा होने वाला। कमल, कमल के पर्यायवाची है। तो ठीक इसी तरह से गुणाइश के बाद जो पैदा होता है, 2 को 5 से गुणा किया तो क्या उत्पन्न हुआ? 10। यहाँ पर लिखा भी है, 9 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए। 9 के प्रथम 5 गुणज या इन गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। गुणज, 9 के प्रथम 5 गुणज से मतलब है संख्या 9 तो दे ही रखी हमें। उसके बाद हम 9 को, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से लेकर के अनंत तक। तो 1 से शुरुआत करते हुए गुणा करते चले जाएंगे। तो 9 का प्रथम गुणज कहलाएगा 9 गुणा 1। 9 का दूसरा गुणज कहलाएगा 9 गुणा 2। तो प्रथम 5 गुणज 9 गुणा 1 और 9 गुणा 1 में 9 एकम 9 पहाड़ा, आपको पता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 9 पंजे 45 और इस तरह से पहाड़े लिखे जाते हैं। तो ये प्रथम 5 गुणज कहलाएंगे। 9 के प्रथम 5 गुणज। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं के भी गुणज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 5 आया था, 2 गुणा 1 बराबर 2, 2 गुणा 2 बराबर 4, 2 गुणा 3 बराबर 6, 2 गुणा 4 बराबर 8 और 2 गुणा 5 बराबर 10। तो ये 2 के प्रथम 5 गुणज। और इस तरह से ये गुणज भी, गुणजों की संख्या भी अनंत हो सकती है। जैसे हम पहाड़े में लिखते हैं 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 सतह 14, 2 नमा 18, 2 8 16, 2 नमा 18, 2 दहाई 20 तक की पूरा करते हैं। लेकिन 2 गुणा 11 करेंगे तो 22 आएगा। 2 गुणा, चूँकि प्राकृत संख्याएं अनंत हैं, उन्हें 2 से गुणा करने पर 2 के गुणज भी अनंत होंगे। इसी तरह अन्य संख्याओं के गुणज भी अनंत आएंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर 9 के टेबल दी हुई थी, 9 के पहाड़े दिए हुए थे। तो अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात 9 के प्रथम 5 गुणज 9, 18, 27, 36 और 45 हैं। और अगर 10 पूछे होंगे तो 9 छक्का 54, इसमें 54 और जोड़ देंगे, 9 सतह 63, 9 अट्ठा 72, 9 नमा 81 और 9 दहाई 90। अन्य 5 गुणज इसके हो जाएंगे। अब आप नीचे दी गई संख्याओं के गुणजों को पहचानो और
यहाँ हमें संख्याएं दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन संख्याओं में से हमने 2 के गुणज छांटने। कौन कौन 2 के गुणज हैं, कौन 3 के गुणज हैं, कौन 4 के गुणज हैं और कौन 5 के गुणज हैं। तो अब देखेंगे 2 के जो आपके पास पहाड़े हैं उनको गणित में हम गुणज कहते हैं। अब 2 के पहाड़े में क्या आता है, 1 तो आता नहीं है, 2 आता है, 2 के बाद फिर 3 तो आता नहीं है, 4 आता है, 4 के बाद फिर 6 आता है, तो इसको कलर करेंगे। फिर 2 चौको 8 आता है, इसको कलर करेंगे। 2 पंजे 10, इसको कलर। 2 छक्का 12, इसको कलर, है ना। इनको हम कलर करेंगे, ये वाला दिख रहा है। अब उसके बाद हमने फिर 3 के गुणज में किस किस को कलर करना है। 3 एकम 3 होता है तो ऑलरेडी कर रखा है। 3 दूनी 6 होता है तो 6 वाले कॉलम को हम करेंगे कलर। फिर 3 3 9 होता है तो 7 को छोड़ देंगे, 8 को छोड़ देंगे, 9 को करेंगे कलर। फिर 3 चौको 12 होता है तो 12 को हम कलर करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। 4 के गुणज में 4 एकम 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद 4 दूनी 8 होता है तो 8 को हम कलर करेंगे। फिर 4 तिया 12 होता है तो हम 12 को कलर करेंगे। फिर 5 के गुणज में 5 एकम 5 ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर 5 दूनी होता है 10 तो इसको कलर करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। तो 5 तिया 15 होता है, लेकिन यहाँ 12 तक ही दिए हुए हैं तो इसको छोड़ देंगे, यहीं कलर करेंगे। आप कलर का मतलब जैसी भी स्केच होगी आप अलग अलग कलर से कलर कर सकते हो। 2 वाली को अलग कलर से, 3 वाली को अलग, 4 वाली को अलग और 5 वाली को अलग। आइए अब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। नीचे सारणी में लिखी संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करो और उन्हें ध्यान से देखिए। संख्याएं लिखी हैं, ये प्राकृत संख्याएं 1 से 20 तक आई हैं। अभी आपको 14 तक ही दिख रही हैं, 13 तक। मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो 20 तक भी दिखेंगे। तो अभी संख्या 1 है तो हमने ये देखना है इसके गुणनखंड का मतलब होता है कि 1 में किस किस का भाग जाता है। तो पहाड़े हमें 1 का पहाड़ा पता है, 1 एकम 1, 1 में 1 का ही भाग जाता है। 2 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 1 से बड़ी संख्या है। अब 2 में देखेंगे तो 2 में 1 और 2, तो 1 दूनी 2 होता है और 2 एकम 2 होता है, तो 1 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। 3 में किस किस का भाग जाता है, 3 में देखते हैं हम 1 से शुरू करेंगे तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 का जाता है और 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का नहीं गया। फिर 3 का जाएगा, देखते हैं 3 एकम 3 जा रहा है। फिर 4 में देखेंगे तो 4 में 1 से लेकर के 4 तक की गिनतियों का भाग देंगे तो 1 चौको 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है और 4 एकम 4 होता है। तो इनका भाग गया तो हमने यहाँ लिख दिए। फिर 5 में देखेंगे, 5 में 1 पंजे 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का नहीं गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भी नहीं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का भी नहीं। तो 5 का देखेंगे, 5 एकम 5 जाता है, 5 में इस 5 का भाग जाता है। तो जिन जिन का भाग जाएगा उसको हमने इस खाने में लिखते चले जाना है। 6 में 1 से शुरू करेंगे, 1 छक्का 6 जा रहा है, 2 का भाग 6 में जाता है, 2 तिया 6, 3 का भी जा रहा है, 3 दूनी 6, 4 का देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 का नहीं गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का नहीं गया। 6 का जा रहा है, 6 एकम 6। तो अब बच्चों मैं सीधे वही संख्या बताऊंगा जिनका भाग जाएगा। तो जैसे 7 में 1 सता 7 और 7 एकम 7, आपने 2 से भी और 3 4 5 6 इनसे भी चेक करना है कि 7 में जाता है कि नहीं जाता। लेकिन नहीं जा रहा है तो मैंने वही संख्या यहाँ लिखी हुई है। 8 का भाग, 8 संख्या 8 में किस किस का भाग जाता है, 1 अट्ठा 8 होता है, 2 चौको 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 8 एकम 8 होता है। इसी तरह से 9 में किस किस का जा रहा है, 1 नंबर 9, 3 3 9, 9 एकम 9। 10 में 1 दशांश की 10, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। 11 में 1 11 की 11 और 11 एकम 11। 12 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का भाग 12 में जाएगा, 2 का भाग 2 छक्का 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। 13 में
13 में 1 का भाग जाएगा और फिर चेक करते रहेंगे और लास्ट में 13 का ही जाएगा, इन दो ही का भाग जा रहा है। आइए अब देखिए 14 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का तो भाग जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए 1 का भाग 14 में कैसे जाएगा, 1 एकम 1 घटाया कुछ नहीं, ये 4 उतरा, 1 चौको 4, कितनी बार गया, 14 बार। तो एक का भाग 14 में 1 का भाग जाएगा, 2 7 14, 7 दूनी 14, 14 कम 14। 15 में 1 का भाग तो जाएगा ही, 3 पंजे 15, 5 3 15, 15 कम 15। 16 में 1 का भाग 16 बार जाएगा, 2 8 16, 4 चौको 16, 8 दूनी 16 और 16 कम 16। 17 में 1 का भाग भी जाएगा और 17 का भी जाएगा। 18 में 1 का 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। 19 में 1 का भी जाएगा और 19 का भी जाएगा। बीच के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं आप चेक करेंगे। 20 का 1 का भाग जाएगा, 2 दहाई 20, 5 चौको 20, 4 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 4 पंजे 20, 10 दूनी 20 और 20 एकम 20। तो आपको दिख रहा है सब। अब देखिए जो मुख्य बात है इसमें, यहाँ संख्या लिखी थी 1 से 20 तक, यहाँ पे उनके गुणनखंड लिखे थे, किस किस का भाग उनमें जा रहा है, और यहाँ पर उनके गुणनखंडों की संख्या लिखी है। एक संख्या 1 के गुणनखंडों की संख्या है 1, देखो 1 में केवल 1 का ही भाग गया। 2 के गुणनखंडों की संख्या है 2, कौन से, 1 और 2, इसमें इन 2 का भाग गया। 3 के गुणनखंडों की संख्या 1 2, कितनी लिखेंगे 2। 4 में गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। 5 में 1 और 2, तो यहाँ 2। 6 में 1 2 3, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया। 7 में कितने आए 1 2, तो हमने 2 लिखा। 8 के गुणनखंड कितने आए 1 2 3 4। इस तरह से हमने इनके गुणनखंडों की यहाँ पर संख्या लिखी है, जिसके जैसे 12 के कितने आए 1 2 3 4 5 6। ऊपर दी गई सारणी को देखने पर पता चलता है कि कुछ संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 और 19 इत्यादि ऐसी हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड, पहला 1 और दूसरी वह संख्या स्वयं हैं। ऐसे कौन कौन से हैं देखिएगा। देखिए 2 में 1 उसका गुणनखंड है, 2 स्वयं। 3 में 1 और 3, 5 में 1 और 5 स्वयं, 7 में 1 और 7, 11 में 1 और 11 स्वयं, 13 में 1 और 13, इसी तरह से 17 में 1 और 17, यानी 1 और स्वयं वही संख्या 17 17। 19 में 1 और स्वयं वही संख्या, माने वे संख्याएं जिनके 2 ही गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या अपने आप में वही संख्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से 1 से 20 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 और 19 हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, कितने, केवल 2, 2 से कम भी नहीं और 2 से अधिक भी नहीं, केवल 2, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती। प्यारे बच्चों, आपने ये सारणी, यहाँ संख्याएं दी हैं, ये गुणनखंड कौन कौन से आ रहे हैं और उन गुणनखंडों की पूरी संख्या यहाँ पर दी हुई है। आप देख रहे होंगे कि 1 को छोड़ करके और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उनके या तो 2 गुणनखंड हैं या 2 से अधिक हैं। तो अब देखिएगा ये काम हम कर चुके हैं। कुछ संख्याएं जैसे 4 6 8 9 10 और 12, 4 को देखिएगा, 4 कहाँ पर है, ये 4 है। 4 के गुणनखंडों की संख्या 3 है। 6 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। 8 के गुणनखंडों की संख्या 4 है। 10 के गुणनखंडों की संख्या 4, 12 के गुणनखंडों की संख्या 6, यानी 2 से अधिक है। तो कुछ संख्याएं जैसे 2 4 6 8 9 10 12 इत्यादि ऐसी हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें तो हम
अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं उनको क्या कहेंगे? तो वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और यहाँ पर लिखा भी है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ देखिएगा बच्चों, ये प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के लिए मैंने कहा था कि वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 होती है। तो देखिए, सबसे पहले संख्या 1 है, तो 1 का तो एक ही गुणनखंड है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। 2 की केवल 2 गुण। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। तो लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिएगा, मैंने कहा कि भाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक माने 3 4 5 गुणनखंड होते हैं या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिएगा, 1 का गुणनखंड 1, 2 का गुणनखंड 2, 3 का गुणनखंड 2, 4 के गुणनखंड 3। तो ये पहली संख्या आ रही है 4। ये 3 संख्या किसकी है? यह है 4 की। तो 4 वो पहली संख्या आ रही है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है। तो पहली भाज्य संख्या कौन सी कहलाएगी? 4। आई बात समझ में? अब देखिए, यहाँ 1 न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यहाँ 1 देख रहे हैं, 1 के गुणनखंड देख रहे हैं 1 और गुणनखंडों की संख्या देख रहे हैं केवल 1। तो मैंने कहा था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य और जिनके 2 से अधिक होंगे वो। समस्या यहाँ आ रही है कि 1 का तो एक ही गुणनखंड है, तो क्या होगा? ये भाज्य होगी या अभाज्य? तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह न तो भाज्य है और न तो अभाज्य। तो यह अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में भाज्य और अभाज्य संख्याएं छांटिए। एक दिया है 18। 18 में आपको पता है 1 का भी भाग जाता है, 2 नम 18 होता है, 3 छक 18 होता है, 6 ते 18 होता है। यहाँ गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4, 2 से अधिक हो गई, इसका मतलब है 18 क्या है? भाज्य है। क्या है? 18 भाज्य। 19 में केवल 1 का भाग जाता है और 19 का जाता है, आपने चेक करना है, तो ये अभाज्य हो जाएगी। 20 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 2 से अधिक इसके क्या हो गए? गुणनखंड, तो ये भाज्य कहलाएगी। इसी तरह 21 में 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, तो 2 से अधिक हो गए तो ये भाज्य हो गई। इसी तरह 25 में 1 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है, 25 का भी जाता है, तो ये भी भाज्य हो जाएगी। 29 में 1 का जाएगा और 29 का ही जाएगा, तो ये अभाज्य। 31 में केवल 1 का और 31 का ही जाएगा, तो ये अभाज्य। फिर 33 में देखेंगे 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, 33 का भी जाएगा, तो ये भाज्य। 41 की केवल 1 और 41, तो ये अभाज्य। केवल 2, कितने हो जाएंगे? केवल 2। प्यारे बच्चों, इनको यहाँ पे भरना था। 18 और 20 भाज्य आई, उसके बाद कॉमा 21 भाज्य आएगी, 25 भाज्य आएगी, फिर 33 भाज्य, फिर 42 भाज्य, फिर 45 भाज्य। अभाज्य में आया 19, 23 तो इसमें दिया ही नहीं। 19, 23, उसके बाद 29, फिर 31, फिर 41 और फिर 33। सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं? किन्हें हम सम कहेंगे और किन्हें विषम? नीचे दी गई संख्याओं को देखिए। यहाँ संख्या दी है 2 4 6 8 10 12 14 और 16।
2 में 2 जोड़ा है तो 4, 4 में 2 जोड़ा है तो 6, 6 में 2 जोड़ा है तो 8, 8 में 2 जोड़ा है तो 10, 10 में 2 जोड़ा है तो 12, 12 में 2। तो इस तरह से इनके बीच का अंतर कितना है? 2। अब यहाँ पे लिखा है, क्या आप इन संख्याओं में कोई प्रतिरूप या पैटर्न देखते हैं? यह 2 का पहाड़ा है, यह 2 का पहाड़ा है, अर्थात इनमें से प्रत्येक संख्या 2 का एक गुण। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब है कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि 2 के गुणज है तो 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, एक बार जा रहा है, 2 एकम 2, कुछ नहीं। 4 में 2 दूनी 4, शेष कुछ नहीं। 6 में 2 तिया 6, शेषफल कुछ नहीं। तो ये जो 2 के पूरी पूरी कट माने विभाजित होना, माने उनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वे संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे 2 में 2 का भाग मैंने बताया ना, एक बार पूरा जाता है। 4 में 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 बार। 6 में 2 का भाग 3 बार, 6 2 तिया 6। 8 में 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12। इस तरह से इनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अगर यहाँ पर मैं 2 सता 14, 2 अठा 16, 2 नमा 18, 2 दाहे 20 और फिर 2 गुणा 11 22 होता है, 2 गुणा 12 24 होता है, 2 गुणा 13 26 होता है, 2 गुणा 14 28 होता है, 2 गुणा 15 30 होता है। यहाँ तक लिख दूँ तो आप देखोगे कि ये तो केवल एक अंकीय संख्या है और ये है 2-2 अंकों की संख्या। इन 2-2 अंकों में एक स्थान इकाई का होता है और एक स्थान दहाई का होता है। जैसे 30 में 0 3, 28 में इकाई में 8, दहाई में 2, 26 में इकाई में 6 और दहाई में 2, 24 में इकाई में 4 और दहाई में 2, 22 में इकाई में 2 तो दहाई में भी 2, 20 में इकाई में 0, दहाई में 2। तो इस तरह से ये इकाई के अंक हैं। तो इसके 2 के जो मैंने गुणज हैं उनकी इकाई में या तो 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 0 आया ना बच्चों। और ये 2 के पहाड़े में आया तो इसका मतलब इस 2 से पूरे पूरे विभाजित भी हो जाएंगे, इनमें 2 का भाग भी चला जाएगा। तो अब देखिए सम संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 का अंक आता है। आगे देखिए सबसे छोटी सम संख्या 2 है और 2 एक अभाज्य संख्या भी है। जब हम भाज्य अभाज्य पढ़ रहे थे तो 2 हमने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या भी है। विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये कैसे नहीं कटते हैं? 1 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 3 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, जिसमें हम भाग नहीं दे पाएंगे, 1 शेष बचा। फिर 5 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 घटाएंगे तो 1 शेष बचा, फिर उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। 7 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6 घटाएंगे तो 1 शेष बचा, इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। प्रश्न, आइए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। 6, 9, 10 और 13 के। 6 के 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो 6 में से 2 तो यहाँ आ गए, बचे आपके 4, फिर उन 4 में से 2 यहाँ आ गए, बचे आपके 2 और फिर वो 2 यहाँ आ गए तो शेष कुछ नहीं बचा। तो कितने जोड़े बने? 1, 2, 3 और जोड़े बन गए 3 और शेष बचा 0। इसी को हम कहते हैं कि 2 का भाग 6 में देना। तो 2 तिया 6 घटाया शेषफल कुछ नहीं, 0। तो आप देखेंगे जोड़े कितने बनेंगे? 3। इसी को हम भागफल कहते हैं। पहले वाली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ ये।
तो कुल कितने जोड़े बने? 3। 9 के 2-2 जोड़े बनाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 शेष बच गया। तो जोड़े कितने बने? 1 2 3 4, 4 जोड़े और शेष 1। 10 के बनाएंगे तो 2 2 ये हैं 4, 2 ये हैं 6, 2 ये हैं 8 और 2 ये हैं 10। जोड़े कितने बने? 5 और शेष कितना बचा? 0। इसी को यहाँ देखो 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंजे 10 घटाया तो 0 शेष बचा। तो कितने जोड़े बने? 5 बन गए, 5 जोड़े। 13 में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 तो यहाँ तक आ गए और जो 13वां है वो ये है। तो जोड़े कितने बने? 1 2 3 4 5 6, जोड़े 6 और शेष 1। यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, संख्या 6 व 10 के पूरे जोड़े बने हैं, अतः 6 और 10 सम संख्याएं हैं। कहाँ है 6? ये है। इसके पूरे जोड़े बने 3 और शेष बचा कितना? 0। 10 में जोड़े बने 5 और शेष बचा 0। तो 2 का भाग 6 में पूरा गया 3 बार और 2 का भाग 10 में पूरा गया 5 बार। तो ये क्या है? सम संख्याएं हैं। और संख्या 9 व 13 के पूरे जोड़े नहीं बने हैं, अतः 9 व 13 विषम संख्याएं। तो 9 यहाँ पर है, यहाँ पूरा जोड़ा नहीं बना, ये छूट गया है अकेला, और 13 में ये अकेला छूट गया है, यहाँ भी पूरा जोड़ा नहीं बना। पूरा जोड़ा तब बोलते हैं अगर ये 2 होते तो इसको भी पूरा जोड़ा बोलते, जैसे 10 के साथ हैं। तो यहाँ इसको हम शेष बोलेंगे। तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं? विषम संख्याएं। नीचे दी गई संख्याओं में सम और विषम संख्याएं छांटिए। प्रश्न है, आइए प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में सम और विषम संख्याएं छांटिए। 5 10 15 20 31 32 54 73 88 99 106 ये संख्या दी हैं, उनमें सम और विषम संख्याएं छांटिए। हम जब सम संख्या पढ़ रहे थे तो कहा गया था, सम संख्या के लिए गुण बताए गए थे कि सम संख्या की इकाई में हमेशा या तो शून्य होगा, 2 4 6 8 ये संख्याएं आएंगी। तो अर्थात इनको बोलते हैं हम जिनमें 2 का भाग चला जाता है। तो 10 में भी 2 का भाग जा रहा है, इसकी इकाई में भी शून्य है, इसकी इकाई 20 की इकाई में भी शून्य है। तो 5 की इकाई 5 है, उसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो सम संख्या नहीं है। यहाँ 0 है तो ये सम संख्या है, इसकी इकाई 5 है, ये सम संख्या नहीं है। इसकी इकाई 0 है, ये सम संख्या है। इसकी इकाई 1 है, नहीं है। इसकी इकाई 2 है, इसलिए सम संख्या में आएगा। इसकी इकाई 4 है तो सम संख्या। फिर अगली आएगी 88 और फिर अगली आएगी 106। और बाकी जो बचे हुए हैं 5 15 31, फिर उसके बाद 73, उसके बाद 99, ये क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। 2 सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, जैसे 6 धन 14 बराबर 20 तथा 10 धन 18 बराबर 28। आप ऐसे ही 5-7 उदाहरण और लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम 2 धन 4 बराबर 6, 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या और 6 भी सम संख्या। अब हम 8 धन 6 लिखते हैं तो 8 और 6 14 होता है, और 14 भी क्या है? एक सम संख्या। ये दोनों सम, तो ये भी सम। 2 विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है। अब विषम संख्या जैसे एक 3 है और एक है 7, और 3 और 7 10, 3 विषम, ये भी विषम और ये सम। तो 2 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्या होता है। 3 धन 5 बराबर 8, 3 भी विषम, 5 भी विषम और 8 क्या है? सम। 21 धन 7 बराबर 28, विषम धन विषम बराबर सम। एक सम तथा एक विषम संख्या का जोड़ विषम संख्या होता है। कैसे? 4 सम संख्या है और ये विषम है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 आया, और 7 भी क्या है? विषम है। 7 भी क्या है? विषम संख्या। ये विषम, ये सम, और इनका परिणाम, इनका योगफल विषम। 32 धन 17 39 होता है। 32 सम संख्या, 17 विषम, और इनका योगफल भी विषम आया।